ये दो चीजें। तो मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूं। मैं अरविंद कुमार, डिहरी ऑनसोन, बिहार का रहने वाला। मुझे डीएक्सएन में आने का कारण 2005, जब मैं 11th क्लास में था, जवाहर नवोदय विद्यालय बारूद औरंगाबाद, डिहरी ऑनसोन से मात्र 4 किलोमीटर दूर, स्वर्ण नदी उस पार मैं था। मैं 2 साल से बहुत बड़ा प्रॉब्लम में था। हेल्थ का प्रॉब्लम था, डाइजेशन का प्रॉब्लम था, पेट का प्रॉब्लम था। पेट मेरा धीरे धीरे खराब होता गया। 2 कारण से। एक कारण था लेट नाइट बहुत जगना, बहुत रात तक जगे रहना, और खाना थोड़ा गड़बड़ हो गया, मसालेदार या जो भी। ये 2 कारण था, जिसकी वजह से मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम बढ़ता गया। 2005-4 में बहुत ज्यादा हो चुका था। मैं बहुत सारा जगह पे गया, डॉक्टर के पास इलाज कराया, बहुत सारे, दिल्ली, सासाराम, औरंगाबाद, फिर मैं रांची भी गया, फिर मैं पटना भी गया। जहां भी मैं जा रहा था मेरा इलाज हो रहा था, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम क्या था? खाना नहीं पचना, नींद नहीं आना, बाल बहुत तेजी से झड़ना, आंख पे चश्मा चढ़ जाना, ये सारा प्रॉब्लम था। बेचैनी जैसा लगना, यहाँ से उस कूलर तक जाने में ऐसा लगता था कि मुझे अस्थमा है, मैं थक गया हूँ, मुझे बैठना पड़ेगा, दम फूलने लगता था, मेमोरी लॉस होता जा रहा था, याददाश्त क्षमता एकदम घटता जा रहा था। इतना ज्यादा घटता गया था कि मुझे 1 घंटा में मैं क्या बात किया, किससे बात किया, याद रहता था, फिर मैं भूल जाता था, पता नहीं चलता था। और उसका मेन कारण था मेरा पाचन क्रिया बहुत तेजी से गिर चुका था। ये सबसे बड़ा कारण। तो मेरा स्थिति खराब होता गया। मेरे चाचा जी इसके बारे में बताते हैं कि अरविंद, तुम सब जगह इलाज करा के थक गए, ये कुछ प्रोडक्ट्स है, इसको लेकर के खाओ। मेरे चाचा जी खिलाना शुरू किए, बताना शुरू किए। मैं साफ बोला कि जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग ठीक नहीं कर पाए, इतना जगह हम घूम करके देखें, ये क्या घास भूसा लेकर के आए, कर रहे हैं कि सबसे ठीक हो जाए, फालतू चीज। और हम थे बायो का स्टूडेंट। अब बायो का स्टूडेंट को कहिएगा कि ये सब खाओ, उसको एक्सेप्ट नहीं होगा। और थोड़ा सा एक ईगो कि हम स्टूडेंट हैं, रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था किसी को। सब जगह डॉक्टर से इलाज करा के थक गए थे। इलाज कराने के बाद आप करें कि साधारण से जड़ी बूटी खाओ और इसको से ठीक हो जाएगा, तो मुझे तो एकदम विश्वास नहीं। तो वो भी फिर बोले कि ठीक है। 6 महीना चला गया, और 6 महीना भी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। और जब सुधार नहीं आया, मेरा और स्थिति बिगड़ गया। फिर चाचा जी मेरे बोलते हैं कि अरविंद, तुम इसको खा करके देखो, तुम मरता क्या न करता, है ना। अब मेरा स्थिति और ज्यादा गंभीर हो चुका था। मैं प्रोडक्ट खाना शुरू किया, ये बोल करके कि मुझे इस पे विश्वास नहीं है, आप मेरे चाचा जी हैं, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। तो मैं उनके कहने पर खाना शुरू, और जब मैं खाना शुरू किया तो क्या सुधार आया। नींद सबसे पहला जो था, नींद मुझे आना शुरू हो गया। 1 महीने के अंदर मुझे नींद आना शुरू, जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। चावल का एक दाना भी नहीं खा सकता था मैं। चावल खाया कहाँ, 10 मिनट के बाद पेट भारी, गैस बनना। चावल, रोटी नहीं खा सकता था, चावल नहीं खा सकता था, दाल नहीं खा सकता था, केवल फ्रूट्स खाता था, वो भी बॉयल करके। सत्तू पीता था घोल करके थोड़ा सा। ये था मेरा स्थिति। तो मेरे चाचा जी बोले
कि तुम खाओ। मैं खाना शुरू किया। जब खाना शुरू किया तो मुझे रिजल्ट 1 महीना के अंदर आया। मुझे नींद आने लगा सबसे पहला। दूसरा, एनर्जी लेवल मेरा बढ़ा, पेट में सुधार आया। क्या सुधार आया कि जो मैं खाता था वही बाहर निकालता था, यानी पचता नहीं था और गैस जबरदस्त बनता था, पेट एकदम टाइट रहता। तो उसमें भी मुझे सुधार हुआ, खाना पचने लगा, एनर्जी लेवल बढ़ने लगा, थोड़ा मुझे भूख लगने लगा। ये सब में जो मुझे परिवर्तन आया तो मुझे लगा नहीं, मस्त आइटम है, रिएक्शन का प्रोडक्ट जबरदस्त। और खाने के बाद मुझे ये रिजल्ट आया कि 1 महीना के बाद लगा कि मुझे नया जिंदगी मिल गया। जो कभी मुझे लगता था कि मैं सुसाइड करूं, आत्महत्या, इस तरह का मेरा सोच हो चुका था। क्योंकि मैं बाकी स्टूडेंट लोगों को देखता था, मस्ती से खाते थे, मस्ती से खेलते थे, मस्ती से सब चीज करते थे। मेरा मेंटल स्थिति खराब हो चुका था पेट की वजह से, इतना मुझे प्रॉब्लम था। मैं खाया, मुझे रिजल्ट मिला, मुझे लगा कि मुझे एक नया जिंदगी मिला। यहाँ तक मैं ये भी किया था, मैं पूरा का पूरा अंग्रेजी दवा था एक पेट का, पूरा का पूरा बोतल एक बार में पी गया था गुस्सा में। ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें, पूरा का पूरा एक बोतल एक बार में पी गया। मेरा और स्थिति खराब हो गई, डैमेज हो गई। तो मुझे प्रोडक्ट खाने के बाद रिजल्ट मिला। मुझे मेरा मेमोरी लॉस, इतना याददाश्त कमजोर था कि मैं स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था तो गर्मी का छुट्टी होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मेरा पेट और गड़बड़ था। मैं प्रिंसिपल के पास गया कि मुझे लीव चाहिए, किस चीज के लिए, ट्रीटमेंट करा दिया। मैं एप्लीकेशन दिया, मिल भी गया छुट्टी, वापिस आया, सारा सामान अपने हॉस्टल में शिवालिक हाउस में रहता था, सामान लिया, सब रेडी किया। रेडी करने के बाद अगेन मैंने फिर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद एप्लीकेशन लिखा और प्रिंसिपल के पास गया। अब सोचिए, अगेन छुट्टी मुझे मिल गया, घर जाने का अनुमति मुझे मिल गया और फिर मैं एप्लीकेशन लिखा हूँ 1.5 घंटे के बाद कि मुझे जाना है घर। प्रिंसिपल पूरा गुस्सा में, प्रिंसिपल चेंबर में गए, प्रिंसिपल पूरा गुस्सा में, तुम बदतमीज हो, एकदम से इतना तुम्हारा हिम्मत, तुम हमसे मजाक करोगे, अभी तुम छुट्टी लेकर के गए हो, तुम फिर आए छुट्टी लेने, मजाक बना कर रखे हो। आप सोचिए मेरा मेंटल स्टेटस क्या होगा, मानसिक स्थिति क्या होगा। छुट्टी लेने के बाद 1.5 घंटे के बाद फिर छुट्टी, यानी मेमोरी लॉस, याद नहीं रहता था कि अभी क्या किए, 1 घंटा पहले क्या किए। इतना जबरदस्त तरीके से डैमेज हो चुका था मेरा पूरा शरीर। 1 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट मिला, याददाश्त में थोड़ा सा अच्छा लगा, अच्छा फील होने लगा, बार बार इरिटेट होता था, गुस्सा आता था। तो मुझे ये चीज मिला। जब मिला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 6 महीना के अंदर मैं बहुत बेटर महसूस करने लगा। 30% मेरे अंदर सुधार आ चुका था। तब गर्मी का छुट्टी हुआ, मैं वापस गया, डीएक्सएन का एक फाइल पड़ा था ब्लैक रंग का, जिसमें पूरा प्रोडक्ट के बारे में दिया रहता था। और वो प्रोडक्ट के बारे में जो दिया रहता था कि गैनोडर्मा कोशिका पर काम करता है, पड़ा हुआ था। और मुझे मेरे अंदर इंटरेस्ट जगा, किसकी जगह कि मैं वो प्रोडक्ट खा रहा था और डीएक्सएन के नाम से वो किट पड़ा हुआ था, फाइल पड़ा हुआ था। मैं प्रोडक्ट के पढ़ने लगा और पढ़ा तो मुझे एक ही चीज अच्छा लगा उसमें कि गैनोडर्मा कोशिका पर काम करता है। गैनोडर्मा टिश्यू को मरने से रोकता है, गैनोडर्मा कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है, गैनोडर्मा एबनॉर्मल सेल को बढ़ने से रोकता है, गैनोडर्मा इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, गैनोडर्मा किसी बीमारी नहीं, किसी खास बीमारी नहीं, ये पूरे बॉडी को नॉर्मलाइज करता है, बैलेंस करता है। जब ये मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि वो अद्भुत चीज है, मेरे अंदर इंटरेस्ट जगा जानने का। तो मैं बोला अपने चाचा जी, एक जोरदार ताली होना चाहिए सुनंदन चाचा जी के लिए। मैं बोला कि चाचा जी आपको जो ये दिए हैं उनको मेरे पास ले चलिए।
मुझे उनके पास ले चलिए, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। तो चाचा जी बोलते हैं क्या करोगे जानकर, खाना है खाओ, तुमको अच्छा लग रहा है खाओ। हम बोले नहीं, मुझे जानना है। तो बोले ठीक है। मैं इंटरेस्टेड था प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। वो मुझे ले गए, कहाँ ले गए? एक शख्स महागुरु केवल और वह है जोराता ने महागुरु स्वर्गीय श्री जोराता होना चाहिए। मैं इनके पास जाता हूं और जाने के बाद मुझे बताते हैं ये प्रोडक्ट है, इसको ऐसे खाना है, इसको खाओ। मुझे बताया पूरा पेपर पे 3 से 4 घंटा टेबल पर रखा करके पूरा स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में बताया और मेरे दिमाग में सेट हो गया कि मजबूत चीज है, ऐसा धरती पर कोई चीज ही नहीं जी, ऐसा धरती पर कोई चीज ही नहीं। और उसके बाद मैं प्रोडक्ट को और मजबूती से खाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, खाना शुरू किया, सीखना शुरू किया। और फिर एक मीटिंग होता है 1 साल के बाद, 1 साल या 1.5 साल के बाद, मैं 2005 में खाना शुरू किया था। 1 साल 1.5 साल के बाद शुरू होता है आजमगढ़ में एक मीटिंग हुआ था, डॉक्टर नीले साहब, कितने लोग जानते हैं उनको? जानते हैं? वहां पे बहुत सारे लोग आए थे। वहां का जब मैं सेशन अटेंड किया तो मुझे